मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और उसके 19वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। ये प्रक्रिया जिसके द्वारा हम पृथ्वी पर बांधते हैं और स्वर्ग में बंध जाता है, ये प्रक्रिया जिसके द्वारा हम खोलते और बांधते हैं, इस प्रक्रिया को प्रार्थना कहते हैं। और वो यंत्र, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो प्रार्थना में इस्तेमाल किए जाते हैं खोलने और बांधने के लिए, ये कुंजियां हैं, ये वो कीज हैं जिसके द्वारा हम खोलते हैं और बांधते हैं। हम पिछले सत्र से बात कर रहे हैं इस विषय पर, वो कुंजियां जो आश्वस्त करती हैं हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर। द कीज टू आंसर्ड प्रेयर। वो कुंजियां क्या हैं, वो चाबियां क्या हैं, वो कीज क्या हैं जो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर आश्वस्त करती हैं। हमने जाना प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय और उसके 41 और 42 पद में, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है और आप हमेशा मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर भी देते हैं। हम सब भी अपने व्यक्तिगत जीवन में यही अपेक्षा करते हैं। जब हम पुकारें, जब हम प्रार्थना करें, तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने और उसका उत्तर भी हम प्राप्त करें। सो वो कुंजियां क्या हैं जो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर आश्वस्त करती हैं। पिछले सत्र में हमने 5 कुंजियों को जाना। पहली कुंजी कि हमें अपने मुख को खोलकर मांगना जरूरी है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तब तुम्हारे लिए खोला जाएगा। केवल मन में इच्छा रखना काफी नहीं है, केवल मन में ये सोच लेना कि प्रभु मेरे लिए कर दे काफी नहीं है। हमें अपने मुख को खोलकर अपने शब्दों के द्वारा अपनी प्रार्थना और निवेदन परमेश्वर के सामने रखने हैं और तब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसके उत्तर देते हैं। और दूसरी कुंजी ये है, दूसरी चाबी ये है कि जब हम प्रार्थना करें, जब हम मांगे, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार मांगे। Whenever we pray, we should pray according to the word of God। परमेश्वर का वचन हमें परमेश्वर की इच्छा को बताता है। तीसरी कुंजी है कि जब हम प्रार्थना करें तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को कलीसिया का शिरोमणि बनाकर दिया गया है और उसको वो नाम दिया गया है जो सब नामों में आला है, जिस नाम के आगे हर घुटना झुकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी। इसीलिए वचन ने हमें सिखाया है, पिछले सत्र में हमने सीखा, जब हम प्रार्थना करें तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। चौथी कुंजी है, जब हम प्रार्थना करें तो हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रश्न करना अनहोना है। और जो कोई परमेश्वर के पास आए उसको ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और इसी के साथ साथ विश्वास इस बात के ऊपर भी कि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर सक्षम है। लेकिन कितनी ही बार हम जब परमेश्वर के सामने स्वयं को देखते हैं तो इतना हीन और इतना गिरा हुआ पाते हैं कि हमें लगता है हम इस लायक नहीं कि परमेश्वर के समक्ष खड़े हो सकें। लेकिन उस घड़ी में हमें ये याद करना है, ये स्मरण रखना है कि जिस सिंहासन के पास हम आए हैं वो अनुग्रह का सिंहासन है और इस सिंहासन के पास हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। और इसीलिए परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं के समय में सहायता करने के लिए तत्पर है, तैयार है, क्योंकि वो अनुग्रह के सिंहासन पर विराजमान है। 5वीं कुंजी हमने जानी कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। वी हैव टू परसिवियर इन प्रेयर। हमें तब तक खटखटाना है,
जब तक द्वार खुल ना जाए। हमें तब तक खोजना है जब तक हमें वो वस्तु मिल ना जाए जिसे हम खोज रहे हैं। सो हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। हम आज इस सत्र में छठी कुंजी की ओर जाएंगे और लगभग 7 और बातों को मैं कहना चाहता हूं। छठी कुंजी जो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर आश्वस्त करती है वो ये, दैट वी शुड अबाइड इन गॉड। हमें परमेश्वर में बने रहना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसके 7वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहां पे 2 बातों को कहा गया है। सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो। इसका अर्थ यह है कि हम परमेश्वर के साथ निरंतर संबंध में बने रहें, संपर्क में बने रहें, जुड़े रहें। ये ऐसे ही है जैसे डालियां ये नहीं कह सकती कि हम कुछ समय के लिए तो दाखलता में बने रहेंगे और कुछ दिनों के लिए हम उससे अलग भी हो जाएं और दोबारा जुड़ जाएंगे, नहीं। लेकिन ये परमेश्वर के साथ संबंध में निरंतर जुड़े रहने को है कि विषय कहता है। ये परमेश्वर को अपना स्थायी निवास स्थान बनाने को कहता है, that we should always dwell in his presence। हम उसमें बने रहें, परमेश्वर हमारा स्थायी निवास स्थान हो। सो पहली बात जो ये पद कहता है वो ये कि तुम मुझ में बने रहो, तुम मेरे साथ संबंध में, संपर्क में निरंतर लगातार बने रहो। और दूसरी बात, मेरी बातें तुम में बनी रहे। मेरा वचन, माय वर्ड शुड रिमेन इन यू। और ये बुलाहट है आज्ञाकारिता के लिए, ये बुलाहट है धार्मिकता के लिए कि जब हम परमेश्वर के साथ बने रहें और उसकी बातों में, आज्ञाकारिता में, उसके वचन में बने रहते हैं, धार्मिकता में बने रहते हैं, तब जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहले यूहन्ना की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसका 22वां पद कहता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। यदि हम ऐसी चाल चलते हैं जो परमेश्वर को भाती है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तब हम निश्चित हो सकते हैं, हम आश्वस्त हो सकते हैं। जब हम प्रार्थना करेंगे तब परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर निश्चय देगा। वो प्रतिबद्ध है उन लोगों की प्रार्थनाओं के उत्तर देने के लिए जो उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, जो उसके वचन को पूरा करते हैं और उन बातों को, उन कार्यों को करते हैं जो परमेश्वर को भाती है। नीति वचन की पुस्तक और उसका 28वां अध्याय और उसका 9वां पद कहता है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जो अपना कान परमेश्वर की व्यवस्था को सुनने से फेर लेता है, अलग कर देता है, नहीं सुनना चाहता परमेश्वर। बहुत सी बार लोग केवल प्रार्थनाएं कर रहे हैं लेकिन वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास परमेश्वर के लिए प्रार्थनाएं तो हैं लेकिन वो स्वयं को तैयार नहीं कर पाते आज्ञाकारी होने के लिए। लेकिन वचन बताता है उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने घृणित ठहरती हैं। जकरिया नबी की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय 12 और 13 पद इस रीति से कहते हैं। जकरिया नबी की पुस्तक उसका 7वां अध्याय उसके 12 और 13 पद, वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए वज्र सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सकें जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने उन्हें अपने आत्मा के द्वारा अगले भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। परमेश्वर क्रोधित है
क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को अनसुना किया, उन्होंने परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं किया। और 13वां पद कहता है, और सेनाओं के यहोवा का ये वचन हुआ कि जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी नहीं सुनूंगा। यदि हम परमेश्वर के पुकारने पर उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, वचन कहता है मैं तुम्हारे पुकारने पर भी तुम्हारी बातों को नहीं सुनूंगा। लेकिन धर्मी जन के लिए परमेश्वर का वचन बहुत सुंदर बात को कहता है। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 34वां अध्याय और उसके 15वें पद के अंदर, भजन संहिता की पुस्तक 34वां अध्याय और 15वां पद, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। परमेश्वर की आंखें धर्मियों के ऊपर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी दुहाई के ऊपर लगे रहते हैं। परमेश्वर अपनी दृष्टि को धर्मी जन के ऊपर रखता है। वो जो आज्ञाकारी है, जो उसके वचन से प्रीति रखते हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, प्रभु उनको निहारता रहता है और उसके कान उनकी दुहाई, उनकी प्रार्थनाओं को सुनने, उनका उत्तर देने के लिए तत्पर हैं। जब हम याकूब की पत्री और उसके 5वें अध्याय और उसके 16वें पद को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। यदि हम एक धर्मी जीवन जी रहे हैं, ये आश्वस्त करता है कि परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर लगी है, और ये भी आश्वस्त करता है कि उसके कान हमारी दुहाई के ऊपर लगे हैं और वो प्रतिबद्ध है धर्मी जन की प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने के लिए। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6ठा अध्याय और 33वां पद इस प्रचलित शब्द को कहता है, सर्वप्रथम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तब ये सारी वस्तुएं तुम्हें स्वतः मिल जाएंगी, तुम्हें अपने आप ही मिल जाएंगी। सो इससे पहले हम और बातों की खोज करें। ये आवश्यक है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। और जब हम ऐसा करते हैं, तब वो सारी आशीषें जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, उसके वचन के अनुसार स्वतः हमारे जीवन में पूरी होती चली जाती है। सो ये छठी कुंजी है कि हम परमेश्वर में बने रहें, हम उसकी आज्ञाओं में बने रहें, हम उसकी धार्मिकता में बने रहें। सो जब हम उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे, प्रभु कहता है, तब जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। 7वीं कुंजी कि जब हम प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर केवल हमारे शब्दों को नहीं सुन रहा है, लेकिन वो हमारे मन की इच्छाओं को भी जांच रहा होता है। बहुत सी बार हमारे शब्द तो बहुत धार्मिक नजर आते हैं, बहुत सी बार हमारे शब्द बहुत स्वच्छ, साफ और आत्मिक हो सकते हैं, लेकिन उन शब्दों के पीछे हमारे हृदय में कुछ और ही मर्म छिपा रह सकता है, कुछ और ही इच्छाएं छुपी रह सकती हैं। और बहुत सी बार वो इच्छाएं स्वार्थ से प्रेरित होती हैं, स्वार्थ से भरी होती हैं। हम बहुत आत्मिक रीति से परमेश्वर को खोज नहीं रहे होते हैं, लेकिन स्वार्थ के साथ हम उन प्रार्थनाओं को कर रहे होते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए, पहले शमूएल की पत्री और उसका 16वां अध्याय और उसका 7वां पद बताता है कि परमेश्वर का देखना मनुष्य के से देखने सा नहीं होता। वो केवल बाहरी रूप को नहीं जांचता है, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। वो केवल हमारे शब्दों को नहीं सुन रहा है, वो केवल मेरे बाहरी रूप को नहीं देख रहा है, बट ही नोज व्हाट इज हिडन इन आवर हार्ट्स, और उसके अनुसार वो चुनाव करता है कि मुझे इस प्रार्थना का उत्तर देना है या नहीं देना है। याकूब की पत्री और उसका 4था अध्याय उसके 2 और 3 पद पढ़ रहा हूं। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। आप इच्छा तो रख रहे हैं, लालसा तो कर रहे हैं, लेकिन आपको मिलता नहीं। तुम हत्या और डह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं करते। तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता
की मांगते नहीं हो। लोग लालसा रख रहे हैं और उस लालसा के साथ उन वस्तुओं को, उन बातों को अपने जीवन में प्राप्त करने के लिए वो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं। वे डाह रखते हैं, वे ईर्ष्या रखते हैं, वे चोरी भी कर सकते हैं, वे नीचता के काम भी कर सकते हैं। लेकिन वचन ऐसा बताता है कि तुम्हें तो केवल एक साधारण सा काम करना है, तुम्हें परमेश्वर से मांगना है। आप ये सब करके भी, लालसा रखने के बाद, तुच्छ नीच गिरे हुए कार्यों को करने के बाद भी उन वस्तुओं को सरलता से प्राप्त नहीं कर सकते हो। लेकिन यदि तुम परमेश्वर से मांगो तो तुम प्राप्त करोगे, और तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम प्रभु से नहीं मांगते हो। लेकिन तीसरा पद कहता है तुम मांगते हो और फिर भी नहीं पाते, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। सो बहुत सी बार लोग मांग तो रहे हैं और वो प्रार्थनाएं, जैसा मैंने कहा, बड़ी धार्मिक नजर आ रही है, बड़ी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन उसके पीछे स्वार्थ छिपा है कि हम अपने भोग विलास के लिए उन चीजों को मांग रहे हैं। जब हम भजन संहिता की पुस्तक और उसके 66वें अध्याय और उसके 18वें पद को पढ़ते हैं, तब वहां पे दाऊद इस रीति से प्रार्थना को कह रहा है, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। मैं शायद बहुत सी प्रार्थनाएं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैंने अपने मन के अंदर कोई अनर्थ विचार, कोई छुपा हुआ विचार, कोई स्वार्थ से प्रेरित विचार को रखा होता, तब परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। कितनी ही बार लोग प्रार्थना करते चले जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने हृदय को टटोला नहीं है, उन्होंने अपने हृदय को साफ नहीं किया, स्वच्छ नहीं किया है। इसीलिए जब हम प्रार्थना करें, हमें यह जानना जरूरी है कि आपके हृदय के अंदर क्या इच्छाएं छुपी हुई हैं, आपने किन मोटिव्स के साथ इन प्रार्थनाओं को किया है। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, हम कैसे निश्चित करते हैं या हम कैसे जानते हैं कि राइट मोटिव्स क्या हैं, सही इच्छाएं क्या हैं, जिनके साथ हमें प्रभु के समक्ष आना है, प्रार्थना करनी है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और उसका 13वां पद हमें इस विषय को समझाता है। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। वो सारी प्रार्थनाएं जो अंततः परमेश्वर पिता को महिमा देती है, वे सही उद्देश्य के साथ की गई प्रार्थनाएं हैं, वे ही सही मोटिव्स के साथ की गई प्रार्थनाएं हैं। जो हमारे स्वार्थ के विषय हैं, जो हमारे भोग विलास के विषय हैं, वे प्रार्थनाएं सही मोटिव्स के साथ नहीं है, सही उद्देश्य के साथ नहीं है। लेकिन वो सारी प्रार्थनाएं जो परमेश्वर को महिमा देती हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई कहे परमेश्वर मेरे शरीर में ये बीमारी है, लेकिन आपका वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए, अपनी चंगाई मेरे जीवन में उंडेल। ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार है। और अंततः जब प्रभु चंगाई का कार्य आपके जीवन में करता है, तो ये परमेश्वर को महिमा देती हैं। वो सारी प्रार्थनाएं जो अंततः परमेश्वर को महिमा देती हैं, वे परमेश्वर के सामने स्वीकार योग्य हैं, और परमेश्वर प्रतिबद्ध है उन प्रार्थनाओं का उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए। 8वीं कुंजी जो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर को आश्वस्त करती है, वो है प्रेयर्स ऑफ एग्रीमेंट। जब हम साझे की प्रार्थनाएं करते हैं, जब हम एक मन के होके प्रार्थनाएं करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय और उसके 18 से लेकर 20 पद, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। और मैंने कहा, वो प्रक्रिया जिसके द्वारा हम खोलते और बांधते हैं, वो तो प्रार्थनाएं ही हैं। और वो यंत्र, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो इस प्रक्रिया में इस्तेमाल में लाए जाते हैं, ये वो कुंजियां हैं जिनके विषय हम बात कर रहे हैं। जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे
वो स्वर्ग में खुलेगा। और 19वां पद कहता है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे एक मन हो, तो वो मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। यदि 2 जन पृथ्वी के ऊपर किसी भी विषय के लिए एक मन हो जाए, 2 मित्र हो सकते हैं, 2 विश्वासी जन हो सकते हैं, कलीसिया के लोग हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, लेकिन यदि मेरे लोग एक मन के होके किसी भी विषय के लिए प्रार्थना करें, ये साझे की प्रार्थनाएं हैं। These are the prayers of agreement। और बहुत सी बार जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, ये आवश्यक है कि आप अकेले प्रार्थना ना करें, लेकिन आप किसी विश्वासी के साथ खड़े हो और उनके साथ हाथ पकड़ के कहें परमेश्वर के सामने, प्रभु हम एक मन होकर इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। लॉर्ड, वी आर एंटरिंग इन एग्रीमेंट एंड वी आर मेकिंग दीज प्रेयर्स अनटू यू। हम इन बातों के ऊपर साझा करके एक मन होके, एक चित्त होके आपको पुकार रहे हैं, और प्रभु आप हमारी प्रार्थना को सुने। 20वां पद कहता है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके पीछे होता हूं। सो क्यों परमेश्वर 2 लोगों की प्रार्थना को अति महत्व देते हैं, ज्यादा महत्व देते हैं? जब 2 लोग एक मन के हों, तभी परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने के लिए अधिक महत्व दे रहे हैं। क्योंकि 20 पद कह रहा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से मौजूद होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। और यही तो कलीसिया का चित्र है। कलीसिया, चर्च वो नहीं है जो एक भवन है, लेकिन 2 या 3 विश्वासी मिलकर परमेश्वर की कलीसिया बनते हैं। और इसीलिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद हूं। और यदि वे 2 या 3 लोग किसी भी बात पर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, मैं प्रतिबद्ध हूं, आई एम कमिटेड टू आंसर दोज प्रेयर्स। मैं निश्चय उन प्रार्थनाओं के उत्तर हाँ और आमीन में दूंगा। और इसी संदर्भ में यह भी कहना आवश्यक है, केवल 2 या 3 लोग नहीं, लेकिन वो प्रार्थनाएं जो कि कॉर्पोरेट प्रेयर्स हैं, जो कि कलीसियाई प्रार्थनाएं हैं, या जो विश्वासियों की मंडली मिलकर करती है एक मन में जब हम होते हैं, वे प्रार्थनाएं अति प्रभावशाली होती हैं। इसीलिए जब आप प्रार्थना कर रहे हो, आप किसी भी विश्वासी भाई या बहन को पुकारे, उनसे कहे, विल यू स्टैंड विथ मी इन प्रेयर? क्या आप मेरे साथ प्रार्थना में खड़े होंगे? आप कलीसिया के लोगों से कहें, आप अगुओं से कहें। ये नहीं कि आप स्वयं प्रार्थना ना करें, आपको प्राथमिक तौर पर स्वयं प्रार्थना करना है, लेकिन किसी एक विश्वासी को भी पुकारना है, मंडली से भी कहना है, कलीसिया से भी कहना है, स्टैंड विथ अस इन प्रेयर। और मुख्यतः ऐसे लोगों को खोजें जो प्रभु से प्रेम रखने वाले हैं, जो प्रभु का भय मानने वाले हैं, जो धर्मी जन हैं, और वे लोग जिनके साथ आप एक मन के होकर प्रभु को पुकार सकते हैं। सो जब 2 लोग एक मन के होकर प्रभु को पुकारते हैं किसी भी विषय के लिए, प्रभु प्रतिबद्ध है उन प्रार्थनाओं को सुनकर उनका उत्तर देने के लिए। इसी क्रम में एक विशेष बात को कहना चाहता हूं। पहले पत्रस की पत्री और उसके 3 अध्याय और उसके 1 से लेकर 6 पद, पत्नियों का व्यवहार कैसा होना चाहिए वचन बताता है। पत्नियों को पति के अधीन होना चाहिए, उनका चाल चलन प्रभु में किस रीति का होना चाहिए। लेकिन 7वां पद एक विशेष बात को कहता है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो, और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। बहुत सी बार पति और पत्नी के बीच में अलगाव है, बहुत सी बार
पति और पत्नी भी एक मन के नहीं है। और ऐसा होने के कारण ही वचन बताता है जब पत्नियां पति के अधीन नहीं है, जब पति ठीक रीति से पत्नियों के साथ व्यवहार नहीं करते, वचन कहता तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक सकती हैं। इसीलिए ये समझना जरूरी है कि पति पत्नी जिन्हें परमेश्वर ने एक दूसरे के साथ जोड़ा है, उन्हें केवल एक तन होने के लिए नहीं जोड़ा है, लेकिन उन्हें एक मन होने के लिए भी जोड़ा है। और ये तो बहुत प्रभावशाली है कि अगर पति पत्नी भी एक मन होकर किन्हीं विषयों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर उन प्रार्थनाओं के उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सो नवी कुंजी की ओर हम जाते हैं और ये नवी कुंजी है क्षमा करना। यदि हम अपने हृदय में किसी भाई, किसी बहन के लिए, किसी विश्वासी के लिए कड़वाहट को रखेंगे, आशमा को रखेंगे, द्वेष को रखेंगे, ये बातें अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त होने में। आशमा, कड़वाहट, द्वेष, बैर भाव, ईर्ष्या, मैं कहना चाहूंगा ये सारी बातें यदि आपके दिल के अंदर हैं किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए, ये बहुत सी बार अवरोध उत्पन्न करती हैं आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आप तक पहुंचने के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25वां अध्याय और उसके 23 से लेकर 24 पद इस रीति से कहते हैं, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। यदि आप परमेश्वर की वेदी के पास आए, अपनी भेंटों को लाएं, अपनी प्रार्थनाओं के साथ आए और आपको ध्यान आए, ओ विरोध है मेरे भाई के लिए मेरे मन में, या आपके भाई के साथ कोई बैर भाव है, तो वचन कहता पहले अपनी भेंट वहीं छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। कितनी बार लोग परमेश्वर के सामने तो खड़े हैं भेंटों को लेकर, प्रार्थना को लेकर, लेकिन भाई को क्षमा नहीं कर सकते। भाई के लिए मन में द्वेष है, मेल मिलाप का भाव नहीं है, और ऐसे में आपकी भेंट परमेश्वर की वेदी पर स्वीकार नहीं होगी जब तक कि आप क्षमा का भाव लिए हुए परमेश्वर की वेदी के पास नहीं आते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय और उसका 24 और 25 पद, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। ये विश्वास के बारे में है, ये विश्वास की प्रार्थनाओं की घोषणा करने के बारे में है। लेकिन 24वां पद कहता है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और फिर 25वां पद, और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा। बहुत सी बार हम ऐसे विश्वास से भरे हुए हैं कि हम पहाड़ों को हिला दें, पहाड़ अपनी जगह से उखड़ जाएं, समुद्र में जा गिरे, लेकिन हम वहां पे एक ऐसे भाव के साथ खड़े हुए हैं परमेश्वर के सामने। विश्वास तो बहुत है, लेकिन भाई के लिए मन में विरोध है, भाई के लिए मन में बैर है। हम आशमा के भाई, उन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया था, वे हमारे मन में बुरे विचार रखते हैं हमारे लिए, और हम उन बातों से उबर नहीं पाते। लेकिन वचन बताता है, जब तुम प्रार्थना के लिए खड़े हो और भाई के लिए मन में कोई भी बैर भाव, विरोध, आशमा कुछ भी है, उन बातों को अपने जीवन से दूर करो, वरना तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होंगी। और विशेष बात कहता है, क्यों नहीं? क्षमा करो इसीलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। बहुत सी बार हमारे स्वयं के अपराध हमारी प्रार्थनाओं की राह में अवरोध बनते हैं, हमारे प्रार्थनाओं के उत्तर की राह में अवरोध बनते हैं। यदि हम एक पाप में जीवन में हैं, यदि हम परमेश्वर के सामने अपने पाप को लिए हुए गए हैं,
हम बहुत सी बार जब अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलेंगे। और ऐसा तब भी होता है जब हम अपने भाई को क्षमा नहीं करते हैं, जब हम अपनी बहन को क्षमा नहीं करते हैं। सो वचन यही बताता है, भाई को क्षमा करो, तब तुम्हारा अपराध भी क्षमा किया जाएगा और उसी के साथ सारे अवरोध हट जाएंगे और आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर के लिए आश्वस्त होने पाएंगे। 10वीं बात या 10वीं कुंजी जो आश्वस्त करती है हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर, वो है चैरिटी या एक्ट्स ऑफ लव। प्रेम में किए गए कार्य, प्रेम के द्वारा, प्रेम के लिए किए गए कार्य, चैरिटी या एक्ट्स ऑफ लव। नीति वचन की पुस्तक और उसका 21वां अध्याय और उसका 13वां पद, जो कंगाल की दुहाई पर कान ना दे, जो गरीब की कंगाल की दुहाई पर, उसके पुकारने पर कान ना दे, वो आप पुकारेगा और उसकी सुनी नहीं जाएगी। यदि कोई व्यक्ति आवश्यकता में है और आप सहायता करने में सक्षम हैं, लेकिन उसके पुकारने के बाद भी यदि आप सहायता नहीं कर रहे हैं, आप अपने कानों को बंद कर ले रहे हैं, आप स्वयं के कदमों को पीछे खींच ले रहे हैं, उसके लिए प्रभु का वचन कहता है वो आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। और एक बहुत खूबसूरत दृष्टांत है जिसको कि हम धनी व्यक्ति और लाजर का दृष्टांत कहते हैं। लाजर घावों से भरा हुआ शरीर था और वो धनी व्यक्ति की ड्योढ़ी के ऊपर पड़ा रहता था, लेकिन धनी व्यक्ति ने कभी भी इस बात के ऊपर विचार नहीं किया कि मैं इतना धनाढ्य होने के बाद, इतनी संपन्नता होने के बाद किसी भी रीति से इस गरीब कंगाल लाजर की सहायता कर सकूं। और इसीलिए एक दिन वो नरक की पीड़ा में, वो अग्नि की ज्वाला में तड़प रहा है और वो पुकार कर कहता है कि हे इब्राहिम, इस लाजर को भेज दे कि ये अपनी छोटी उंगली का सिरा पानी में डुबो कर मेरी जीभ पर रख दे। लेकिन उसकी प्रार्थना सुनी नहीं गई और वचन कहता है वो आप पुकारेगा और उसकी सुनी ना जाएगी। बहुत सी बार लोगों ने अपने कान बंद किए हैं क्योंकि वो किसी और की सहायता नहीं करना चाहते। और वचन कहता है जब वे स्वयं आवश्यकता में हो और परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर भी उनकी पुकार को अनसुना कर देगा। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय कुरनीलियस के बारे में बताता है। कुरनीलियस एक अन्य जाति व्यक्ति है, वो यहूदी नहीं है, वो मसीही नहीं है और वो अभी प्रभु को भी जानता नहीं है, लेकिन वो एक प्रेमी व्यक्ति है, वो दान पुण्य करने वाला व्यक्ति है। और इस कुरनीलियस को प्रभु के स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। सो प्रेरितों के कार्य की पुस्तक उसका 10वां अध्याय उसका 4था पद बताता है, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उस स्वर्गदूत ने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। केवल प्रार्थनाएं आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रार्थनाओं के साथ किया गया प्रेम से भरकर दान पुण्य भी आवश्यक है। सो परमेश्वर ने कुरनीलियस को स्मरण इसलिए किया, परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को इसलिए सुन लिया क्योंकि वो प्रेम से भरा हुआ, दान पुण्य करने वाला, लोगों की सहायता करने वाला व्यक्ति था। बहुत सी बार प्रार्थनाएं बाधित इसलिए हुई कि हमने किसी की आवश्यकता के समय प्रेम से अपने कदमों को नहीं बढ़ाया है, उनकी सहायता नहीं करी और इसीलिए हमारी दुहाई भी सुनी नहीं गई है। लेकिन जब हम प्रार्थनाओं के साथ साथ प्रेम पूर्वक दूसरों की सहायता के लिए भी कार्य कर रहे होते हैं, परमेश्वर भी हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उनके उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 11वीं बात, जब हम परमेश्वर के समक्ष अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आए, तब हम परमेश्वर के सामने स्वयं को दीन करें। हम परमेश्वर के सामने अहंकार से भरकर ना आए, हम कभी भी परमेश्वर को घमंड में भरकर ना पुकारें, हम कभी भी परमेश्वर के सामने अपने किए हुए बड़े बड़े कामों की चर्चा ना करें, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में आने का तरीका दीनता है। हम स्वयं को हम्बल करते हुए, हम स्वयं को दीन करते हुए
और ये 11वीं कुंजी है जो आश्वस्त करती है हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर। लूका रचित सुसमाचार और उसका 18वां अध्याय और उसके 9 से लेकर 14वें पद तक प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। सो इन पदों को मैं पढ़ूंगा। और उसमें से उसने कितनों से जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और औरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। कितने लोगों के मन में यही बात है, वो हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो सब कार्य ठीक करते हैं, हम तो बहुत धर्मी हैं। लेकिन जब दूसरों को देखते हैं तो उन्हें तुच्छ समझते हैं, उन्हें गिरा हुआ समझते हैं, उनकी जीवन की गलतियों को ही टटोल रहे होते हैं, लेकिन स्वयं को बहुत बड़ा समझ रहे हैं, स्वयं को बहुत महान समझ रहे हैं। ऐसे लोगों से प्रभु यीशु मसीह ने यह दृष्टांत कहा कि 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी अति धार्मिक व्यक्ति थे, वे परमेश्वर के वचन के ज्ञाता थे, वे अनुष्ठानों को पूरा करने वाले लोग थे, वे उपवास रखने वाले, वे परंपराओं पर चलने वाले लोग थे, वे अति धार्मिक लोग हुआ करते थे। लेकिन चुंगी लेने वाले लोग, महसूल लेने वाले लोग पहले तो वो समझे जाते थे जो विदेशियों की सहायता करते हैं, रिश्वतखोर, नीच और बुरे लोग समझे जाते थे। लेकिन लिखा है ये दोनों लोग जब मंदिर में प्रार्थना करने आए तब हम उनके पोस्चर्स को देखते हैं, जिस मुद्रा में वो परमेश्वर के सामने आए हैं। ऐसा लिखा है 11वें पद से, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्यों की नाई अंधेर करने वाला नहीं, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे कहता हूं कि वो दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। देखिए, फरीसी परमेश्वर के सामने खड़ा होकर धन्यवाद कर रहा है, लेकिन वो धन्यवाद परमेश्वर का नहीं कर रहा है, वो तो अपना धन्यवाद कर रहा है। मैं कैसा धर्मी हूं, मैं कैसा उपवास रखता हूं, मैं अंधेर करने वाला नहीं हूं, मैं व्यभिचारी नहीं हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं वैसा करता हूं। और केवल वो अपनी बड़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन वो उस चुंगी लेने वाले को देखकर उसे नीच भी कह रहा है परमेश्वर के सामने। मैं इसके समान अंधेर करने वाला नहीं हूं, मैं इसके समान पापी व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन चुंगी लेने वाला जब परमेश्वर के सामने आया है तो वो पश्चाताप के साथ आया है, वो टूटे हृदय के साथ आया है, और वो अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन करता है। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 55वां अध्याय हमें इस रीति से बताता है कि परमेश्वर पिसे हुए मन वालों को, टूटे हृदय वालों को तुच्छ नहीं जानता है। लॉर्ड इज विद दोज हु आर हम्बल एंड कॉन्ट्राइट इन हार्ट। वो जो दीन है, वो जो मन के पिसे हुए हैं, जो स्वयं को परमेश्वर के सामने छोटा करते हुए आते हैं, परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता है। और इसीलिए ये दूसरा व्यक्ति जो स्वयं को परमेश्वर के सामने दीन कर रहा था, शायद दुनिया की नजर में वो अधर्मी था, दुनिया की नजर में वो नीच था, तुच्छ था, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो धर्मी ठहराया गया और अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त करके गया। इसी रीति से जब हम परमेश्वर के सामने आए, अपना बखान करते हुए ना आए, अपनी बड़ाई करते हुए ना आए, लेकिन पश्चातापी हृदय के साथ, पिसे हुए मन के साथ, स्वयं को दीन करते हुए परमेश्वर के सामने आए। दूसरे इतिहास की पुस्तक और उसका 7वां अध्याय और उसका 14वां पद कहता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। 2 बातें कही गई हैं। पहली बात, वो पश्चातापी हृदय के साथ आए, और दूसरी बात, यदि वो स्वयं को दीन करें, वे अपने पापों को मान ले, पश्चाताप करें और स्वयं को परमेश्वर के सामने दीन करें,
तब परमेश्वर कहता है कि मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, उनकी स्थितियों को, उनकी परिस्थितियों को, उनके देश को, उनके परिवार को ज्यों का त्यों कर दूंगा। तब मैं अपनी आशीषों को उनके जीवन में उंडेलूंगा। सो जब हम परमेश्वर के निकट आए, हम स्वयं को दीन करते हुए आए। जब हम धर्मशास्त्र बाइबल के अंदर देखते हैं, तब हमें अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां जब लोग प्रार्थना करने के लिए आए हैं, तब उन्होंने स्वयं को दीन किया। और एक विशेष रीति है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करते हैं, और इस रीति को हम उपवास कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, टू फास्ट इज टू हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड। जब हम उपवास कर रहे होते हैं, तब हम भोजन सामग्री को छोड़ नहीं रहे होते हैं, हम खाना पीना छोड़ नहीं रख रहे होते हैं, हम परमेश्वर को प्रथम स्थान दे रहे होते हैं, परमेश्वर को ऊपर रख रहे होते हैं। और उसी के साथ साथ हम उपवास के दौरान स्वयं को परमेश्वर के सामने दीन करते हैं। उपवास और प्रार्थना अपने आप में एक अलग विषय है, इसलिए उस विषय में और ज्यादा बातों को नहीं कहूंगा, लेकिन यह समझाना चाहूंगा कि स्वयं को दीन करने का सबसे बेहतर तरीका है कि हम उपवास के साथ परमेश्वर के निकट आए। पश्चाताप करें, लेकिन उपवास के साथ हम परमेश्वर के समक्ष आए। जब हम उपवास करते हैं, तब हम परमेश्वर से कह रहे होते हैं, परमेश्वर ये भोजन, ये सारी बातें, ये सारी वस्तुएं, ये सारी दैनिक सुख सुविधाएं हम त्याग कर अपने आप को आपके सामने दीन कर रहे हैं, ताकि हम आपके अनुग्रह को प्राप्त करें। हम आपको ऊपर उठा रहे हैं, हम आपको प्रथम दर्जा दे रहे हैं, हम आपको प्रथम स्थान दे रहे हैं, और बाकी बातों को हम पीछे कर रहे हैं। इस रीति से हम स्वयं को परमेश्वर के सामने दीन कर रहे होते हैं। हम देखते हैं नेहमाया के जीवन में, जब नेहमाया को यरूशलेम की दुर्दशा के बारे में पता हुआ कि उसकी शहरपनाह गिरी हुई है, ऐसा लिखा है, उसका हृदय खेदित हुआ, वो बहुत रोया। और इससे पहले कि वो किसी और कार्य को करता, वचन कहता है नेहमाया ने स्वयं को परमेश्वर के सामने दीन किया उपवास और प्रार्थना के साथ। उसने स्वयं को परमेश्वर के सामने दीन किया उपवास और प्रार्थना के साथ। और क्योंकि वो उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर को खोज रहा था, स्वयं को दीन कर रहा था, परमेश्वर ने उसको अनुग्रह दिया, और वो यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने के लिए परमेश्वर के द्वारा उपयोग किया गया। उसी रीति से हम डैनियल के जीवन में देखते हैं, डैनियल की पुस्तक उसके 9वें अध्याय में डैनियल प्रार्थना कर रहा है। 21 दिन तक वो उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा है। और जब जिब्राइल स्वर्गदूत उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आया, तब उसने बताया, पहले ही दिन जब तूने परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि की, प्रार्थना तेरी सुन ली गई थी, लेकिन 21 दिनों तक तेरी प्रार्थनाओं को बाधित किया गया स्वर्गीय स्थानों में अंधकार की शक्तियों के द्वारा। लेकिन क्योंकि तू निरंतर प्रार्थना करता रहा, और केवल निरंतर प्रार्थना नहीं, लेकिन उपवास के साथ प्रार्थना करता रहा है, इसलिए परमेश्वर ने मिकाएल स्वर्गदूत को भेजा और एक युद्ध लड़ा गया स्वर्गीय स्थानों में, और अब मैं तेरी प्रार्थनाओं के उत्तर लेने को आया हूं। इसी रीति से हम यहोशापात के जीवन में देखते हैं, यहोशापात और उसका राज्य 3 दुश्मन सेनाओं से घिरा हुआ है, और यहोशापात को समझ में नहीं आता है क्या करें। और लिखा है, उसने एक उपवास की घोषणा करी ताकि पूरा राज्य, देश के सभी लोग, बड़े बूढ़े बुजुर्ग जवान, यहां तक कि छोटे बच्चे भी उपवास करें। और जब वे परमेश्वर के सामने स्वयं को दीन कर रहे थे उपवास के द्वारा, तब परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, और एक नबी, एक भविष्यवक्ता को उनके बीच में भेजकर उनसे बातचीत करी, और उनके लिए उपाय भी किया कि बिना लड़े उन्होंने उस युद्ध में विजय को प्राप्त किया। सो परमेश्वर के सामने जब हम अपनी प्रार्थनाओं को लेकर आए, वो मुद्रा जिसमें हमें आना है वो दीनता है, अपने आप को छोटा करते हुए, पश्चातापी हृदय के साथ। और दीन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, उपवास के साथ हम परमेश्वर को खोजें। उपवास का सिद्धांत असल में परमेश्वर के सामने स्वयं को
दीन करने का ही सिद्धांत है। सो जब हम परमेश्वर के सामने स्वयं को दीन करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 12वीं और अंतिम कुंजी जो आश्वस्त करती है हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर, वो ये कि जब हम प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से करें। यूं तो हमारे अध्ययन में ये अंतिम कुंजी है जिसका कि मैं विवरण कर रहा हूं, लेकिन यहां पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, ये सबसे प्रभावशाली और सबसे आवश्यक कुंजी है। हम जब प्रार्थना करें तो अपनी बुद्धि से नहीं करें, हम केवल अपनी इच्छा से नहीं करें, लेकिन हम प्रार्थना करें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। Whenever we pray, we should always be directed and be led by the Spirit of God। जब हम रोमियो की पत्री और उसके 8वें अध्याय और उसके 14वें पद को पढ़ते हैं, वचन कहता है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। यानी कि परमेश्वर के बेटे और बेटियां, परमेश्वर को जानने वाले लोग इस विशेष काम को करते हैं। वो अपनी बुद्धि से नहीं चलते हैं, वो अपने बल से नहीं चलते हैं, वो अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं, लेकिन वो यहोवा पर ही भरोसा रख के अपनी सारी योजनाओं को बनाते हैं और एक विशेष काम करते हैं। 14वां पद कहता है रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय का, वे परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं। परमेश्वर के आत्मा से प्रेरणा प्राप्त करते हुए वे अपने कार्यों को पूरा करते हैं। और यही प्रभु के लोगों को करना जरूरी है। जब हम प्रार्थना करें तो हम यहां से प्रार्थना ना करें, बुद्धि से प्रार्थना ना करें, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रार्थना करें। कितनी बार आपने स्वयं प्रार्थनाएं करी होंगी और दूसरे लोगों को भी प्रार्थना करते हुए देखा होगा, वे बहुत बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं, वे बहुत लंबी लंबी प्रार्थनाएं कर सकते हैं, वे बहुत धार्मिक सुनाई देने वाली प्रार्थनाएं कर सकते हैं, लेकिन जब वो प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो प्रार्थनाएं छत छूकर जमीन पर गिर पड़ी। वे प्रार्थनाएं उठी और छत से टकराकर वापस आ गई। शायद स्वयं आपने ऐसा आभास किया हो, हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमारी प्रार्थनाएं ऊपर उठ भी पा रही हैं, स्वर्ग तक पहुंच भी पाएंगी, परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच भी पाएंगी। और ऐसा इसलिए क्योंकि तब हम अपनी बुद्धि से प्रार्थना कर रहे होते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा से भरकर प्रार्थना करता है, जो शब्द उसके मुख से निकलते हैं और जो वातावरण वहां पर बनता है, जो अभिषेक उस घड़ी होता है, हम ये महसूस कर पाते हैं कि ये प्रार्थनाएं छत को ही नहीं भेद रही है, लेकिन ये स्वर्ग को भेदती हुई सीधे परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच रही है। सो जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये बेहतर है कि हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित किए जाएं, पवित्र आत्मा हमें सिखाए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 16वें अध्याय में, तब वो तुम्हें सब बातें स्मरण दिलाएगा, वो तुम्हें मेरी बातों में से लेकर बताएगा। बहुत सी बातें जो हम अपनी परिस्थिति में प्रार्थना कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं है कि हमें इस विषय के लिए कैसे प्रार्थना करना है, लेकिन प्रभु का आत्मा जानता है, क्योंकि वे परमेश्वर के मन को भी जानता है, वो परमेश्वर के वचन को भी जानता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन, धर्मशास्त्र, बाइबल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही रचा गया है। सो जब हम पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रार्थना करते हैं, तब हम सबसे सटीक, सही और जवाब प्राप्त करने वाली प्रार्थनाएं कर पाते हैं। रोमियो की पुस्तक में 8वें अध्याय के अंदर 26 और 27 पद को पढ़ रहा हूं, और देखिए बड़ी खूबसूरत बात यहां पर लिखी हुई है। 26 और 27 पद, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। ये दुर्बलता कोई बीमारी के विषय में नहीं है, ये दुर्बलता किसी परिस्थिति के विषय में नहीं है। दुर्बलता का विषय ये है कि हमें मालूम नहीं है कैसे प्रार्थना करनी है। दुर्बलता का विषय ये है, हमें मालूम नहीं है क्या प्रार्थना करनी है, किन विषयों के लिए प्रार्थना करनी है, हमें मालूम नहीं है आने वाले कल में क्या होने वाला है, हमें मालूम नहीं है इस परिस्थिति में सही शब्दों का चुनाव क्या है।
सो इस समय में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, और ये हमारी दुर्बलता ही है, हम जानते नहीं कहां कब कैसे क्या प्रार्थना करनी है। सो वचन कहता है 26वें पद में, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना है, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। जब हम समझ भी नहीं पाते कैसे प्रार्थना करनी है, हमें मालूम भी नहीं है कैसे प्रार्थना करनी है, हम कितनी बार समझ भी नहीं पाते, इस परिस्थिति में परमेश्वर की इच्छा क्या है, तब हम अपने आप को पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे दें और कहें, प्रभु आप हम पर नियंत्रण करें, हे पवित्र आत्मा आप हमें प्रेरणा दें कैसे प्रार्थना करनी है। और लिखा है वो ऐसी आहें भर भर के, और जब आप परमेश्वर के आत्मा से भर कर प्रार्थना करेंगे, आप उसको अपने शरीर में, अपने आत्मा में, अपने वातावरण में आप उसको महसूस करने पाएंगे। कितनी बार ऐसा होगा जब आप आत्मा से भर के प्रार्थना करेंगे, आपकी आंखों से अश्रु रुकेंगे नहीं, आप रो रो के प्रार्थना करेंगे, क्योंकि उस घड़ी में आत्मा भी आपके द्वारा आप ही के लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है। और 27वां पद हमें इसी बात को तो बताता है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। कितनी बार हम एक विशेष परिस्थिति में समझ नहीं पाते व्हाट इज द विल ऑफ गॉड, परमेश्वर इस परिस्थिति में क्या चाहते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जानते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर का ही आत्मा है, और इसीलिए वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमें प्रेरणा देते हैं और हमें बताते हैं कि हमें किस रीति से प्रार्थना करनी है। और इसी संदर्भ में एक जरूरी बात कहना यह भी जरूरी है कि आत्मा में प्रार्थना करना या पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना, बहुत सी बार शायद पवित्र आत्मा जिस भाषा को आप जानते हैं उस भाषा में आपको प्रेरणा देंगे, शब्दों को देंगे, लेकिन पवित्र आत्मा का एक विशेष वरदान है जो इस विषय में अति सहायक है, और ये वरदान है अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करना। इस संदर्भ में जब हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रार्थना करें, ये विशेष वरदान सहायक होता है हमारे द्वारा पवित्र आत्मा की प्रार्थना करने के लिए कि हम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने पाए। मुझे मालूम नहीं है आज के अध्ययन में जुड़े हुए कितने लोग पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे हैं, लेकिन आज मैं उस पूरे विषय पर तो बात नहीं कर रहा हूं, ना अन्य अन्य भाषा के विषय को भी पूरा ले पाऊंगा, लेकिन इस बात को बताना चाहता हूं, जब हम अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होते हैं, तब हम अपनी बुद्धि से प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं, तब हम अपने ज्ञान के अनुसार भी प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा ही हमें शब्द देता है, और उनमें से कितने शब्द अननोन होते हैं, हम जानते नहीं हैं, लेकिन उसकी प्रेरणा से हम उन शब्दों को बोलते हैं। इसीलिए तो जो पद अभी मैंने पढ़े 8वें अध्याय और 26वें पद में रोमियो की पुस्तक, वो कहते हैं उन शब्दों से जो बयान के बाहर हैं। कुछ और शब्दों को पढ़ना चाहता हूं, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय, ध्यान से सुनिएगा, उसका दूसरा पद कहता है, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 14वां अध्याय और उसका दूसरा पद, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसे कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। सो जब हम अन्य भाषा में अननोन टंग्स में जब हम प्रेयर कर रहे होते हैं, प्रार्थना कर रहे होते हैं, तब हम मनुष्यों से वार्तालाप नहीं कर रहे होते, क्योंकि मनुष्यों से तो संवाद उसी भाषा में हो सकता है जो हमारी रोजमर्रा की भाषा है, जो दूसरे लोग भी समझते हैं और हम भी समझते हैं, लेकिन उस घड़ी में हम आत्मा की प्रेरणा से प्रार्थना करते हैं और हम सीधे संवाद स्थापित करते हैं परमेश्वर के साथ। अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने का प्रभाव यही तो है कि वो संवाद कोई अवरोध रोक नहीं पाता है, कोई उसके बीच में आ नहीं पाता है।
हम संवाद स्थापित करते हैं सीधे परमेश्वर के साथ, क्योंकि तब हम अपनी बुद्धि से प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन भेद की बातें आत्मा में होकर बोलते हैं। परमेश्वर का आत्मा हमारे आत्मा में शब्द देता है, प्रेरणा देता है, और हम उसके द्वारा उन शब्दों को बोल रहे होते हैं। इसी अध्याय में जब हम आगे जाते हैं 14 और 15 पद, पहले कुरिन्थियों की पुस्तक 14वां अध्याय 14 और 15 पद, ऐसा लिखा है, इसीलिए यदि मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। जब मैं अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं तब मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, मेरी बुद्धि काम नहीं देती। और मैं कह रहा हूं वो प्रार्थनाएं अति प्रभावशाली है जो हम आत्मा में होकर करते हैं, जो हम पवित्र आत्मा की प्रेरणा से करते हैं। सो क्या करना चाहिए? पौलुस कह रहा है हमें क्या करना चाहिए? क्या हम बुद्धि से प्रार्थना करें या हम केवल आत्मा से प्रार्थना करें? वो कहता है मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। हमें बुद्धि से भी प्रार्थना करनी है। बहुत से विषय ऐसे हैं जो हम अपनी बुद्धि के अनुसार समझते हैं, बूझते हैं, जानते हैं, उनके अनुसार भी हमें प्रार्थना करनी है। लेकिन वो ये भी कहता है, ये विशेष है कि हम आत्मा में होकर भी प्रार्थना करें। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो वो बताता है मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूं। और मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में ये सीखा और जाना है, जब आपको नहीं मालूम हो क्या प्रार्थना करना है, जब आपको समझ नहीं आए कि मैं क्या करूं, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करें, क्योंकि उस घड़ी शायद हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, बट द होली स्पिरिट नोज, प्रभु का आत्मा जानता है, वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें प्रेरणादायक शब्दों को देता है जिन्हें शायद हम समझ भी नहीं सकते, और हमारे माध्यम से वो सटीक सही प्रार्थनाओं को कर रहा होता है जिन्हें कोई बाधित नहीं कर सकता। वो सीधे स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के पास पहुंचने पाती है। सो प्रे इन द स्पिरिट, आत्मा में होकर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से प्रार्थना करें। और परमेश्वर के आत्मा से भरकर जब हम प्रार्थना करते हैं, कितनी बार पवित्र आत्मा के वरदानों से भरे हुए लोग अन्य अन्य भाषा में होकर प्रार्थना करते हैं। सो ये 12 कुंजियां हैं जो मैंने इन 2 सत्रों में आपके साथ बांटी हैं, जो इस बात को आश्वस्त करती है कि हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को पाएंगे। और इनमें से कोई भी कुंजी ऐसी नहीं जो सबसे ऊपर रखी जाए या कोई कुंजी सबसे आखिर में रखी जाए। इन सारी ही बातों को हमें समझना है, स्मरण रखना है और अपने प्रार्थना के जीवन में उन्हें इस्तेमाल करना है। प्रभु के कान धर्मी जन की दुहाई के ऊपर लगे रहते हैं, उसकी आंखें धर्मी जन के ऊपर लगी रहती हैं, और वो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध है। केवल इतना कि जब हम प्रार्थना करें तो उसकी इच्छा के अनुसार करें, उसके मन के अनुसार करें, विश्वास के साथ करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में करें, और परमेश्वर के आत्मा से भरकर। बहुत सी बातें जो आज के इस सत्र में मैंने कही वो उन अवरोधों को दूर करने के बारे में है जो हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर को रोक लेते हैं। सो ये हमें स्वयं सुनिश्चित करना है कि हमारी प्रार्थनाओं के सामने क्या अवरोध है, क्या बातें हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को रोक रही हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, वी गिव यू ऑनर एंड ग्लोरी। प्रभु यीशु मसीह हम आपको महिमा देते हैं, आदर देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम आपके आत्मा के लिए विशेष धन्यवाद देते हैं। प्रभु कितनी बार हम जानते भी नहीं कि हमें कैसे प्रार्थना करना है, कितनी बार हम समझ भी नहीं पाते कि एक विशेष परिस्थिति में प्रभु आपकी इच्छा क्या है। लेकिन प्रभु आपके पवित्र आत्मा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, जो एक सहायक के तौर पर, जो एक गाइड, एक काउंसलर के तौर पर हमारी सहायता करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं और हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थनाएं करते हैं जो बयान से बाहर है। प्रभु मैं आज अध्ययन के लिए जुड़े हर एक विश्वासी जन के लिए, हर एक भाई, हर एक बहन के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु अपने दाहिने सामर्थी हाथ को बढ़ाएं, छू ले परमेश्वर, अपना बल दे,
अंधकार की हर एक सामर्थ जो इनमें से किसी को भी किसी भी रीति से विचलित करती, परेशान करती है, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देता हूं, इनके जीवनों को छोड़कर जाए, इनके शरीरों को छोड़कर जाए, इनके परिवारों को छोड़कर जाए। प्रभु आपका आत्मा इनके घरों में, इनके व्यक्तिगत जीवनों में नियंत्रण ले। प्रभु आपकी उपस्थिति इनके घरों के अंदर हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आपका वचन हम में से हर एक की अगुवाई करे, आपका वचन हमें शिक्षित करे, प्रभु आपका वचन हमें प्रेरित करे। प्रभु हम आपके प्रेम में चलते रहें, आपके अनुग्रह में बने रहें। परमेश्वर हम सबको यीशु मसीह अपने सामर्थी लहू में ढांक लीजिए, अपनी अगुवाई में बनाए रखिए। आपका अनुग्रह हम में से हर एक के साथ बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।